दोस्तों, आज की इस रियल स्टोरी में आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन से जुड़ी है जहां एक डायन रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के साथ दौड़ती है और कभी वो रेल के आगे आगे पटरियों पर दौड़ती तो कभी रेल की छत पर दौड़ती है। अगर सच कहे तो उस स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ उस डायन का ही कब्जा था जो रोज रात में स्टेशन पर नए नए खेल खेलती। बताते चले कि इस स्टेशन का खौफ सिर्फ वहां के गांव वालों में ही नहीं बल्कि रेलवे कर्मचारियों और उस स्टेशन से गुजरने वाले सभी रेल यात्रियों में भी था, जिसके चलते यह रेलवे स्टेशन जो पूरे 40 साल तक बंद रहा। ना ही यहां कोई ट्रेन रुकी, ना ही यहां पर कोई यात्री आया। दोस्तों, यह भूतिया स्टेशन पश्चिम बंगाल कोलकाता के पुरुलिया जिले में स्थित है और इसे बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। और सन 1960 में इस भूतिया स्टेशन की कहानी का पहला पन्ना खुला। तब यहां कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं हुआ करता था और जिसके कारण आसपास के गांव वालों को यात्रा करने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तब गांव वालों ने रेलवे प्रशासन से एक रेलवे स्टेशन की मांग की और गांव वालों की इस जायज मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सन 1960 में बेगुन कोडोर नाम से एक रेलवे स्टेशन का यहां निर्माण कराया और इसी के साथ इस स्टेशन से एक रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्टेशन का शुभारंभ किया, जिसके चलते गांव वालों में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई। स्टेशन खुलने के बाद यहां कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद साल 1966 से यहां अजीबोगरीब खौफनाक घटनाएं घटने लगीं। आए दिन यहां होने वाली खौफनाक घटनाओं का लोगों में जिक्र होने लगा। बताया जाता है कि बेगुन कोडोर के एक स्टेशन मास्टर ने रात्रि ड्यूटी के दौरान स्टेशन पर एक महिला के भूत को देखा जो ट्रेन के साथ दौड़ लगा रही थी। कभी वो ट्रेन के साथ साथ दौड़ती तो कभी ट्रेन की छत पर तेजी के साथ दौड़ती, कभी वह ट्रेन से काफी आगे निकल जाती और नजरों से ओझल हो जाती। जब उसने इस बात की जानकारी सुबह स्टेशन पर कार्य करने वाले अन्य रेलवे कर्मचारियों को दी तो उन सब ने उसका मजाक उड़ाया और उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। लेकिन इस घटना के महज कुछ ही दिनों बाद वो स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाए गए। इसी के साथ लोगों में यह बात तेजी से आग की तरह फैलने लगी कि इस स्टेशन पर एक डायन का साया है और डायन ने ही स्टेशन मास्टर को मारा है। और इसी तरह कई और लोगों ने भी ये दावा किया कि रात्रि के समय इस रेलवे स्टेशन पर डायन को देखा है जो प्लेटफॉर्म पर नाचती और ट्रेन के साथ दौड़ती है। कई लोगों ने यह भी बताया कि स्टेशन के समीप लगे विशाल पेड़ पर भी डायन को देखा है जो बेहद ही खौफनाक दिखती है। कुछ गांव वालों का कहना था कि इसी रेलवे स्टेशन के समीप इस महिला की रेल दुर्घटना में मौत हुई थी और उसी की आत्मा यहां रोजाना रात्रि में भटकती रहती है। इन खौफनाक घटनाओं के बाद बेगुन कोडोर स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाने लगा और यह बात रेलवे के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। लोगों के अंदर इस खौफनाक डायन का खौफ इतना बढ़ गया था और डर के कारण लोग इस स्टेशन पर आने से ही कतराने लगे। धीरे धीरे यहां लोगों का आना जाना बंद हो गया, यहां तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी डर के मारे इस स्टेशन से भाग गए थे। कहते हैं कि जब भी किसी रेलवे कर्मचारी की बेगुन कोडोर स्टेशन पर पोस्टिंग होती है तो वो तुरंत ही यहां आने से मना कर देता था। यहां तक कि इस स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया था, क्योंकि डर के मारे न तो कोई यात्री यहां उतरना चाहता था और न ही कोई इस स्टेशन पर आता था। और इसी तरह यह स्टेशन पूरी तरह से वीरान हो गया। लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि उस वक्त जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती थी तो लोको पायलट स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की गति बढ़ा देते थे ताकि जल्द से जल्द वो इस स्टेशन को पार कर सकें। यहां तक कि ट्रेन में बैठे लोग भी स्टेशन आने से पहले ही खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते थे और डायन से बचने के लिए
ट्रेन में आंखों को बंद करके अपने अपने ईश्वर को याद करने लगते थे। इस स्टेशन पर डायन होने की बात पुरुलिया जिले से लेकर कोलकाता और यहां तक कि रेलवे मंत्रालय तक जा पहुंची। तब रेलवे विभाग ने इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया। बताते चले कि 40 सालों तक बंद रहने वाले इस भूतिया स्टेशन को साल 2009 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी, तब उन्होंने इस स्टेशन को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। लेकिन इसके बाद भी शाम 5 बजे के बाद इस स्टेशन पर ना ही कोई यात्री आता था और ना ही कोई रेल कर्मी यहां रुकता था। लोग इतना डरते थे कि शाम होते ही यहां से फौरन निकल जाते थे। इस स्टेशन की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए पश्चिम बंग विज्ञान मंच से जुड़े 9 लोगों की एक टीम अपने आधुनिक उपकरणों के साथ उस गांव में पहुंची और वहां की स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पूरी रात वहां का निरीक्षण किया। लेकिन उन्हें वहां ना तो कोई डायन दिखी, ना ही इस रेलवे स्टेशन पर कोई शैतानी हरकतें दिखी। तब उन्होंने सुबह मीडिया को जानकारी दी कि उनके उपकरणों में किसी भी तरह की कोई पैरानॉर्मल हलचल दर्ज नहीं हुई। लेकिन रात के करीब 2 बजे उन्हें स्टेशन के पास वाली झाड़ियों के पीछे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी थीं। लेकिन जब उन झाड़ियों के पास पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग झाड़ी के पीछे खड़े होकर उन्हें डराने के लिए ऐसी आवाजें निकाल रहे हैं। तो उन्होंने उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की, मगर वे नाकाम रहे। इसके बाद उन लोगों ने यही अंदाजा लगाया कि लंबे वक्त से इस जगह पर लोग दूसरों को डराकर जुर्म को अंजाम दे रहे थे। बता दें कि अब इस स्टेशन में पुलिस हमेशा तैनात रहती है और कई ट्रेनें भी इस स्टेशन पर रुकती है। दोस्तों, आप इस भूतिया कहानी को मनोरंजन की दृष्टि से देखें, क्योंकि हम डर और अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। आपको यह भूतिया स्टोरी सच लग रही या मनगढ़ंत, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमसे जरूर साझा करें अपने लाइक और कमेंट के द्वारा। साथ ही इस नए चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूं कि यह भूतिया स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी के साथ अब आपसे हम इजाजत लेते हैं और फिर मिलते हैं एक और नई दिल को दहला देने वाली भूतिया स्टोरी के साथ।